नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत कक्षा में। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं हितोपदेश मित्र लाभ की, जो कि बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में है। और हितोपदेश मित्र लाभ के अंतर्गत जो कथा हम पढ़ रहे हैं वह है स्वर्ण कंकणधारी तथा सोने के कंगन को धारण करने वाले एक बूढ़े व्याघ्र, बूढ़े बाघ और एक पथिक की कहानी। कहानी बड़ी ही रोचक है। और एक सोने का कंगन जो धारण किया हुआ एक बाघ है, वह तालाब के किनारे बैठा है, सोने का कंगन देना चाहता है। एक पथिक उस लालच में पड़ जाता है। पथिक के मन में बहुत से संदेह होते हैं, उसके बावजूद बाघ क्योंकि चालाक है, धूर्त है, इसलिए बाघ जो है वह अपने चंगुल में उस पथिक को फंसा लेता है और उसे कहता है कि आप इस तालाब में स्नान करके आइए और मुझसे कंगन ले लीजिए। पथिक जैसे ही उस तालाब में जाता है, उस तालाब के कीचड़ में वह फंस जाता है और अब उसको जो बाघ है वह आराम से धीमे धीमे उस तालाब के कीचड़ में जा कर के और उसे पकड़ लेता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से बाघ ने अपनी चालाकी का उपयोग किया और बाघ का जो है मारात्मक स्वभाव था, वह स्वभाव नहीं बदला। उसने अपने शास्त्रीय ज्ञान का भी उपयोग अपने स्वार्थ के लिए और किसी न किसी तरीके से उसका पेट भर सके, उसको भोजन प्राप्त हो सके, इसके लिए किया। तो यहाँ पर इस तरह की बात वह सोचता है पथिक, जब जब वह हमला करने वाला होता है, उसके मन में जो विचार आते हैं, पथिक के मन में जो विचार थे, उन्हीं विचारों को हम पढ़ रहे थे। और उसी विचार के अंतर्गत एक और श्लोक के माध्यम से उस विचार को कहा जाता है और वे कहते हैं, नदीनां शस्त्रपाणीनां नखीनां श्रृंगिणां तथा विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। वे कहते हैं कि नदीनां शस्त्रपाणिनां नखीनां श्रृंगिणां तथा विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। नदीनां, इसका अन्वय करेंगे, नदीनां शस्त्रपाणिनां नखीनां तथा श्रृंगिणां स्त्रीषु राजकुलेषु च विश्वासः एव न कर्तव्यः। नदीनाम अर्थात नदियों के बहाव पर। नदियों का बहाव किसी भी समय पर बदल सकता है, इसलिए बहने वाली जो सरिताएं हैं, जो नदियां हैं, उन नदियों का। शस्त्र पाणी नाम, जिन्होंने अपने पाणी अर्थात हाथ में शस्त्र को धारण कर रखा है, ऐसे शस्त्र पाणी नाम अर्थात आयुध हाथ में धारण किए हुए लोगों पर। नखी नाम, जिनके नाखून होते हैं, नख होते हैं, ऐसे नखीनाम। श्रृंगिणाम, जिन जानवरों के सींग होते हैं, उन सींग वाले जानवरों का। स्त्रीषु, स्त्रियों पर। राजकुलेषु, राजकुलों पर। विश्वासः, विश्वास एव न कर्तव्यः, नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। इन पर विश्वास करने से कई बार हमें अत्यधिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर वह जो पथिक है, वह पथिक भी यह विचार कर रहा था कि मैंने इस नख वाले, इस नाखून वाले, इस जानवर पर अर्थात बाघ पर विश्वास किया और यह विश्वास ही मुझे आज बहुत बड़ा कष्ट देने वाला है और मेरी मृत्यु होने वाली है। पथिक पछतावा कर रहा है कि मैंने सिंह का विश्वास करके अच्छा नहीं किया, मैंने स्वयं ही मौत का वरण कर लिया है। वह यह भी कहता है कि हमें कभी भी नदियों, शस्त्रधारियों, नखी अर्थात नाखूनों वाले और श्रृंगी अर्थात सींग वाले प्राणियों, स्त्रियों और राजा के कुल का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए वह यह कहता है कि नदियों का, हाथ में शस्त्र धारण करने वालों का, नख वालों का, सींग वालों का, स्त्रियों का और राजकुल का कभी विश्वास न करें। इसके बाद जो अगला श्लोक है, उस श्लोक में वो कहते हैं, सर्वस्य हि परीक्ष्यन्ते स्वभावानेतरे गुणाः अतीत्य हि गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्ध्नि वर्तते।
सर्वस्य ही परीक्षन्ते स्वभावा नेतरे गुणाः अतीत्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धनि वर्तते। इसका अन्वय इस प्रकार से है, सर्वस्य ही स्वभावः परीक्षन्ते इतरे गुणाः न परीक्षन्ते ही स्वभावः सर्वान् गुणान् अतीत्य मूर्धनि वर्तते। सर्वस्य सभी प्राणियों का स्वभाव को परीक्षन्ते परीक्षा की जानी चाहिए, परीक्षा की जाती है, अर्थात किसी भी प्राणी के स्वभाव की परीक्षा करनी चाहिए। यदि आपको उस प्राणी के बारे में जानना है, उस प्राणी के बारे में समझना है, तो उस प्राणी के स्वभाव की परीक्षा करें। इतरे दूसरे ही सर्वान सभी गुणों को अतीत्य पार करके, उल्लंघन करके, स्वभाव जो उसकी आदत है, जो स्वभाव है, वह मूर्धनि अर्थात सबसे उन्नत मस्तक पर वर्तते है। यानी कि इस श्लोक में कहा गया है कि स्वभाव एक चीज है और गुण एक चीज है। गुण जो होते हैं वे प्राप्त किए जा सकते हैं और दिखाए जा सकते हैं, उन गुणों का हम दिखावा कर सकते हैं। लेकिन स्वभाव ऐसी चीज है जिस स्वभाव को हम कभी भी छोड़ नहीं पाते, उसको हम त्याग नहीं पाते हैं। तो आपका यदि मूल स्वभाव अच्छा नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, तो वो जो गुण हैं वे गुण भी आपके उन स्वभाव से निहित बुराइयों को ही पनपाने में या आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। बाघ के गुण दृष्टि से तो वह अच्छा लग रहा था, लेकिन स्वभावतः वह एक मारक प्राणी है। ऐसे मारक प्राणी पर विश्वास करना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि वह जो कुछ दिखा रहा है, जितना अपने आप को शांत दिखा रहा है, जितना अपने आप को शास्त्रीय ज्ञान से युक्त दिखा रहा है, उसका भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि वह जो गुण है अर्थात शास्त्रों की जो ज्ञान है वह उसने प्राप्त किया है किसी न किसी माध्यम से, लेकिन स्वभाव उसका जो है वह है, उसको बदलना कई बार संभव नहीं होता है। और यदि हम ऐसे दुराचारी स्वभाव के चंगुल में फंस जाते हैं, उनके गुणों पर ध्यान देते हैं, उनके स्वभाव पर ध्यान नहीं देते, सतर्क नहीं रहते हैं, तो ऐसे जो स्वभाव से दुराचारी हैं, बुराई का धारण करने वाले हैं, ऐसे व्यक्तित्व जो होते हैं वे हमारा बड़ा नुकसान करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि सब मनुष्यों के स्वभाव की ही परीक्षा की जाती है, अन्य गुणों की नहीं, क्योंकि सभी गुणों को दबाकर स्वभाव ही सबसे ऊपर रहता है। जब उस व्यक्ति को अपने स्वार्थ या स्वभावगत इच्छाएं उसकी पूर्ण नहीं होंगी, तो वह जो गुण है वे गुणों को छोड़ देगा और अपने स्वभाव पर आ जाएगा। सिंह के पंजों में आबद्ध पथिक सोच रहा है कि मेरे से मूलतः गलती कहाँ हुई। वह कहता है कि हम व्यक्ति के गुणों की ओर ध्यान देते हैं, जबकि प्राणी में स्वभाव की महत्ता होती है। मैंने सिंह के हिंसक स्वभाव को गौण कर दिया, उसको ध्यान नहीं दिया और उसके गुणों को प्रधान मान लिया, उसके शास्त्रीय ज्ञान को प्रधान मान लिया। यही कारण है कि उसके हिंसक स्वभाव ने गुणों को दबाकर मुझे दबोचने हेतु मजबूर कर दिया है, और अब मैं अपने प्राणों से विरहित होने वाला हूं, मेरी मृत्यु होने वाली है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो वह पथिक है, वह पथिक अपनी गलतियों पर विचार कर रहा है। पथिक यह विचार कर रहा है कि मुझसे गलती कहाँ हुई और मुझे क्या नहीं करना चाहिए था, मुझे किन बातों पर ध्यान देना चाहिए था, मुझसे ऐसी चूक कैसे हो गई, मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई। तो वह इस बात पर विश्वास कर रहा है, उस बात को यहाँ पर लेकर के आ रहा है कि मुझसे गलती इस कारण से हुई क्योंकि मैंने इस बाघ के स्वभाव को गौण कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया और इसकी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची शास्त्रीय बातों पर मैंने विश्वास कर लिया। अतः हमें स्वभाव को ध्यान में रखते हुए आचरण करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का स्वभाव जैसा है, हमें उस स्वभाव के बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए। इसके बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध छोटी सी कथा है जो मैं आपको बताना चाहूँगा विद्यार्थियों। कि हुआ क्या कि एक बार एक महिला जो थी, वह महिला जंगल में किसी एक छोटे से अजगर सांप को लेकर के आ गई।
वह बहुत ही असहाय सा वहाँ पर रखा हुआ था और उसने उसे घर में आकर के पाल लिया। उस महिला और उस अजगर सांप के बीच में इतनी मैत्री थी कि अजगर सांप जो था वह उसके पूरे घर में घूमता था। रात को वह सोता भी उसके साथ में ही था और धीमे धीमे वह बड़ा होने लगा। उसके लिए एक अलग स्थान तय कर दिया गया कि अब अजगर वहाँ पर विश्राम करेगा या वहाँ सोएगा। लेकिन रात में कभी कभी वह आकर के उस सोती हुई महिला के पास में आकर के अपने आप को रखता था, उसके पास में आकर लेटता था। महिला अनजान थी उसके स्वभाव से और इसी कारण से महिला जो थी वह उसको प्रेम करती थी और उसको सहलाती थी। यह क्रम लगातार चलता रहा और हर रात को आकर के वह उस महिला के पास आकर के लेटता था। और जब एक जो कि हिंसक प्राणियों को जानने वाला एक व्यक्ति था जो कि उनके घर में आया और जब उस महिला ने उस अजगर के बारे में उस व्यक्ति को बताया तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें पता है कि रात को ही तुम्हारे पास आकर के क्यों लेटता है? ये रात को तुम्हारे पास आकर के इसलिए लेटता है क्योंकि यह यह चेक करता है कि मैं अब इस महिला को निगल सकता हूं या नहीं। इसका शरीर और मेरा शरीर, क्या मेरा शरीर इतना बड़ा हो गया है कि मैं इसको पूरा का पूरा अपने पेट के अंदर निकल जाऊं और खा जाऊं? महिला को सुनकर क्या आश्चर्य होता है कि मैं इसको जितना प्रेम जितना स्नेह करती थी और यह तो स्थिति कुछ अलग ही निकली। महिला ने इस बात पर विश्वास नहीं किया और कुछ महीनों के बाद में यही घटना घटी और उस अजगर ने उस महिला को निगल लिया। तो कई बार क्या होता है कि हम स्वभावगत चीज़ों को छोड़ देते हैं और उसके गुणों को अधिक तवज्जो देने लगते हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए ऐसे सभी प्राणियों के साथ में, ऐसे सभी लोगों के साथ में, मनुष्यों के साथ में भी निवास करते हुए कि हम श्रेष्ठ स्वभाव वाले लोगों के पास रहें। श्रेष्ठ स्वभाव वाले लोगों को आपस में एक दूसरे का सहयोग प्रदान करें, न कि ऐसे लोगों को जो कि स्वभावगत कमजोरियों से, स्वभावगत बुराइयों से युक्त हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।